एक बार की बात है, राजा विक्रम सिंह नाम का एक राजा होता, जो कि बहुत नेक दिल का होता। ये अपने गांव के सभी लोगों की मदद करता, जिससे सारी प्रजा उससे खुश रहते, उनकी अच्छे से देखभाल करता। और वहीं उस राजा की एक बेटी होती, जिसका नाम खुशी होता। एक दिन राजकुमारी अपने पिता से बोलती, पिताजी, मैं यहाँ इस महल और बागीचे से बोर हो गई हूँ। मैंने गांव की हरियाली के बारे में बहुत सुना है। मुझे गांव घूमने जाना है। ठीक है बेटा, मैं अभी सैनिकों को बोलता हूँ, वो तुम्हें गांव घुमा के लेते आए। नहीं पिताजी, दिन भर इन सैनिकों को देखकर तंग आ गई हूँ। मुझे अकेले घूमना है, या फिर मैं राजू को साथ ले लेती हूँ। राजू बहुत ही बहादुर और समझदार लड़का है। उसको ले जाओगी तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। उसके बाद राजकुमारी और राजू दोनों गांव घूमने के लिए निकल लेते। राजू राजकुमारी को अपने गांव के झरने के पास ले जाता और बोलता, ये हमारे गांव का झरना है। राजकुमारी जी, यहाँ का पानी पूरा गांव पीता है। इससे सुंदर और मीठा पानी हमने कहीं नहीं पिया है। उसके बाद राजू राजकुमारी को पहाड़ों के पास ले जाता, जहां पर कई सारे ऊंट देखने को मिलते हैं। ये ऊंट कितना सुंदर है ना राजू। मैंने इन्हें इस तरह पहली बार देखा है, लेकिन सच बताऊं तो महल से ज्यादा सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है। हाँ राजकुमारी जी, अभी और भी चीजें देखने बाकी हैं। वो सब आप देखोगे तो आपका मन रोज गांव घूमने का करेगा। तभी राजकुमारी राजू से बोलती, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे राजू? मैं आपकी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ राजकुमारी जी। मैं ठहरा गरीब और आप महलों में रहने वाली। हमारे बीच में ये सब नहीं राजू। हम एक अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे अपना गांव घुमाओ, मैं तुम्हें अपना महल। इतना बोलकर ये लोग एक नदी के पास जाने लगते। वहां जाकर राजू बोलता, ये हमारे गांव की सबसे खतरनाक और डरावनी नदी है। ये दिखने में जितना छोटा है उतना ही गहरा और जानलेवा है। तभी जैसे ही रानी कुछ बोलने को जाती, गलती से इसके हाथ की अंगूठी फिसल के पानी में चली जाती, जिसे एक मछली निगल लेती। ये जैसे ही अपनी अंगूठी गायब देखती, ये पूरा घबरा जाती। ये कुछ सोच पाती, तभी ये अचानक से एक नागिन के रूप में आ जाती। फिर जैसे ही राजू की नजर राजकुमारी में जाती, ये देख के चौंक जाता। तुम कौन हो? और राजकुमारी जी कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? नहीं राजू, मैं ही राजकुमारी हूँ। मेरे हाथ में जब तक वो मणि अंगूठी होगी, तब तक मैं अपने असली रूप में रहूंगी। नहीं तो जैसे ही मैं अंगूठी हाथ से निकाली, मैं एक खतरनाक नागिन बन जाऊंगी। आज से कई साल पहले मैंने एक नागिन का मजाक बनाया था, जिसके कारण उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं एक खूंखार नागिन बन जाऊंगी, और जिसको भी मैं स्पर्श करूंगी वो वहीं मर जाएगा। लेकिन राजकुमारी जी, उस शराब से बचने का कोई तो उपाय होगा ना? तभी राजकुमारी बोलती, इस शराब से बचने का उपाय वो अंगूठी ही थी। राजू जो पानी में चली गई, नागिन से क्षमा मांगने के बाद उसने बताया था कि जैसे ही 5 वर्ष पूरा होंगे, ये शराब का असर खत्म हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतना सुनते ही राजू अंगूठी लाने पानी के अंदर जाने लगता। फिर जैसे ही उसे वो मछली दिखाई देती, वो उससे बोलता, मछली रानी राजकुमारी जी की अंगूठी गलती से इस नदी में गिर गया था। अगर वो अंगूठी उनको नहीं मिली तो पता नहीं उस शराब की वजह से कितने लोगों की जान जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे वो अंगूठी लौटा दें। इतना सुनते ही मछली राजू को अंगूठी लौटा देती, जिसे लेते हुए राजकुमारी के पास जाता। धन्यवाद राजू, आज तुम्हारे वजह से मैं मुसीबत में आते आते बची हूँ। मुझे अगर इस रूप में कोई देख लेता तो पूरे राज्य में हंगामा हो जाता। फिर जैसे ही राजकुमारी अंगूठी पहनती, ये वापस से अपने असली रूप में आ जाती और दोनों यहां से जाने लगते।